रोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धन प्रणेता कौन हुआ। शाल न मिलते हैं कंकरियां जिनकी से सुधर, छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरियां आंधियां सुनाती हैं, जो लाक्षागृह में जलते हैं वो ही चूरमा निकलते हैं। स्वाहा स्वाहा। ओम देव सुकृते जन्म से स्वाहा स्वाहा। ओम मनुष्य कृते जन्म से स्वाहा स्वाहा। किसी के परिवार में अगर कोई कोरोना से गुजरा तो उनका नाम लेकर ओम पितृ कृते जन्म से स्वाहा स्वाहा। ओम आत्म कृते जन्म से स्वाहा स्वाहा। मेरा नाम साकेत कुमार है। और साकेत कुमार जी, आज आप यूपीएससी एग्ज़ाम जो आपका अटेम्प्ट है, एक जो रह गया है, उसके लिए आप लोग नई दिल्ली के जंतर मंतर बैठे और लगातार बैठ भी रहे हैं। आज आप लोग यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ करने का क्या मतलब है? हम कुछ भी अपनी संस्कृति से सीखते हैं, अपने पुराने जो भी हमारे विशेष अध्याय रहे हैं, और ये हमें अपने उस चीज़ से मिला है। रामायण का एक बहुत बड़ा पार्ट है, वहाँ से हमें सीख को मिला है। राम ने बहुत कोशिश की थी, सीता जी उनकी मंजिल थी उस समय उनको पाने के लिए, लेकिन उनके और उनकी मंजिल के बीच में समुद्र रोड़ा बन रहा था, समुद्र का घमंड रोड़ा बन रहा था। तो उस घमंड को तोड़ने के लिए राम ने पहले यज्ञ किया था और उसके बाद उस पर पुल बांधा था। तो यहाँ भी हमारा वही कॉन्सेप्ट है। हम लोग पिछले 1 साल से विनती कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि हमें अटेम्प्ट दे दिया जाए, लेकिन उनका और हमारे अटेम्प्ट के बीच उनका घमंड आगे आ जाता है। तो वो जो समुद्र रूपी घमंड है उसको उस पर पुल बनाने के लिए हम लोग आज यज्ञ कर रहे हैं कि किसी भी शुभ काम की शुरुआत जो होती है, अगर ईश्वर की आराधना के साथ हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, ये तो एक मीडियम है। सनातनी संस्कृति को लेकर के आप लोग कहीं ना कहीं, देखिए, आप इसको सनातनी संस्कृति भी कहें, कोई संस्कृति कहें, ऑब्वियसली पूरा जलो रे विष्णु थलो रे विष्णु, हर संस्कृति ही सनातनी संस्कृति है और हर संस्कृति अपने आप में संपूर्ण है। इसलिए अगर आप इसको कह रहे हैं क्या कि सनातनी संस्कृति, तो मैं बिल्कुल हाथ जोड़ के कहूँगा बिल्कुल आप सही हैं। और हम लोग यही चाह रहे हैं कि हम जो चाहते हैं, देखिए छात्र जो होते हैं ना, उनको वानरी सेना कहा गया है, तो हम वो वानरी सेना हैं और हमें पुल बांधना है, और पुल बांधना है उनके घमंड के ऊपर, तो हमें यज्ञ करना पड़ेगा ताकि सफलता मिल जाए, ताकि हमें सफलता, हमें भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त हो, हमें ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हो, क्योंकि उन्हीं का कोप रहा था जिसकी वजह से हम सब ने अपनों को खोया है। लेकिन हमारे ऊपर सोचिए कि हम साथ साथ अपने भी खो रहे हैं और अपने सपने भी खो रहे हैं, जिसके लिए हमने इतने साल दिए हैं। सरकार से करबद्ध होकर गुजारिश करते रहे हैं, जिस मिनिस्टर से मिले हैं सबने हमारे दर्द पे मरहम लगाने की कोशिश की, बस लेकिन आश्वासन दिया है। नड्डा जी, यानी कि इसको पूरा नहीं किया, आपके जो भी आप लोग को कमिटमेंट दिए गए। आपको मैं कैलाश विजयवर्गीय की शब्द सुनाता हूँ। जब नड्डा जी ने ये कहा कि तो आपको आपके अटेम्प्ट दिया जाएगा, हमारे एक मित्र ने कहा क्या कि सारे मिनिस्टर्स यही कहते हैं लेकिन अटेम्प्ट कोई नहीं दे रहे हैं। तो कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कहा, क्या कि दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी का जो हेड है उसकी बातों को पे विश्वास नहीं है तुम्हें। हमने कहा विश्वास तो है, लेकिन वादे हैं, ये सरकारी वादे हैं, नेताओं के वादे हैं ना, कहा गया है वादे हैं वादों का क्या, और उनके लिए यही है वादे हैं वादों का क्या। और नड्डा जी के लिए हम लोग यही सोच के चल रहे हैं, माननीय नड्डा जी के लिए कि तेरे वादे पे ना मरते तो क्या करते। तो हमारे पास तो कुछ बचा नहीं है। एक आश्वासन है जो वो उन्होंने दे रखा है, एक उनका आश्वासन है कि वो पूरा नहीं होता, एक हमारा भरोसा है जो कभी अधूरा नहीं रहता, टूटी निगाहों से। अच्छा, आपको क्या लगता है कि सरकार मान जाएगी? क्योंकि कहीं ना कहीं दिन गुजरते चले जा रहे हैं और उम्र भी बढ़ती चली जा रही है, जो एक उम्र भी होती है यूपीएससी एग्ज़ाम में। देखिए, ये बात सच है, 1 साल से लड़ाई चल रही है हमारी, और दिन गुजरने के लिए ज़रूर बने होते हैं, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि अगर हमारी गुहार आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी तक पहुंच गई
जो शायद हमारी गुहार उन तक नहीं पहुंच पा रही है। जितेंद्र सिंह जी का कहना है कि ये जो अटेम्प्ट वाला पार्ट है आपको वहीं से मिल सकता है, तो हमारी गुहार शायद उन तक नहीं पहुंच पा रही है। कल हम लोगों ने उनके माननीय आदरणीय हमारे जो गृह मंत्री जी हैं, इनके आवास के सामने हमने बैठ कर के गुजारिश की इनसे कि हम छात्रों की गुहार सुनी जाए, हमें 2 पल दिया जाए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि 1 दिसंबर को वो हमसे मिलेंगे, और हम इसी भरोसे पर बैठे हैं हम सारे कि हमें हमारा जो न्यायोचित अटेम्प्ट है वो ज़रूर मिलेगा। और अगर नहीं मिला तो फिर सत्ताएं हैं आती और जाती हैं, और छात्र तो आप जानते ही, नहीं कहना चाहूँगा। बातों में कहीं ना कहीं बहुत कुछ कह दिया है। अब बात है, समझ जाएगी, वो हमारे बड़े हैं। हाँ। हमें देखिए, भारतीय संस्कृति में बड़ों से आशीर्वाद लिया जाता है। जब आप बड़ों से आशीर्वाद प्रणाम करते हैं ना, आशीर्वाद में आपको कहा जाता है यशस्वी भव। अरे यशस्वी भव कैसे बने? इतनी बार तो सबके पैर पकड़ लिए। यशस्वी भव आप बोलते हैं, लेकिन यश कैसे आए वो काम नहीं करते हैं। तो अगर मनसा कामा वर्चना, वन से, कर्म से और वचन से, तीनों से यशस्वी भव बोलिए। अच्छा, अभी यूपी में भी चुनाव आ रहे हैं, बहुत ऐसे राज्य हैं जहाँ पर चुनाव आ रहे हैं। यहाँ पर हर राज्य के बच्चे बैठे हैं। वही मैं आपको एक बात बता दूं, यूपी में हर घर से एक बच्चा किसी न किसी एग्जाम की तैयारी करता है। क्या एसएससी में जिस बच्चे का अटेम्प्ट अपने पेरेंट्स को खोने के बाद चला गया, उसको अटेम्प्ट नहीं मिलना चाहिए? क्या यूपी में जो बच्चा बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, उसके घर से कोई अगर चला गया तो क्या उसको अटेम्प्ट नहीं मिलना चाहिए? मैं तो सरकार से गुजारिश कर रहा हूँ, हम सारे यहाँ पर सारे बैठे हुए हैं, हम सरकार से गुजारिश कर रहे हैं क्या कि आप हमें हमारा अटेम्प्ट वापस करें। 2 years रिलैक्सेशन विथ 2 years 2 more अटेम्प्ट, क्योंकि एक अटेम्प्ट तो आपने पहले बर्बाद करवा दिया और एक अटेम्प्ट इधर भी बर्बाद करवा दिया। 2021 भी चला गया, 21 भी गया। और आप खुद सोचें ना कि यूपी में ऐसा कौन सा घर होगा। मुझे तो यूपी के पेरेंट्स पे शर्म आती है और दया आती है कि आपके बच्चों का भविष्य के साथ पूरा खिलवाड़ हो गया और आप यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। जंतर मंतर में तो यूपी के सारे छात्र होने चाहिए, अभी सारे पेरेंट्स होने चाहिए। यहाँ क्यों सोए हुए हैं? यहाँ आखिर किस गुमनामी में जी रहे हैं? क्या सोचते हैं कि सरकार सिर्फ हाथ जोड़कर विनती करने पर झुक जाएगी? तो आपको ये लगता है कि आप ये चाह रहे हैं कि सभी जितने भी यूपी से जो छात्र हैं, जो यूपीएससी एग्ज़ाम अटेम्प्ट देना चाह रहे हैं, वो सभी उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं आकर के धरने पर बैठे और आपका सहयोग करें? क्या मेरी मांग कुछ गलत है? यूपीएससी का किसी भी एग्ज़ाम के हैं, एक माता पिता के लिए का सबसे बड़ा सपना होता है कि उसका बच्चा अपनी मंजिल को पाए। अच्छा, जिस तरीके से सरकार आती है, कोई भी आए सरकार, जैसे कि मोदी जी भी आए, बीजेपी सरकार आई, तो उन्होंने कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार। लेकिन क्या लगता है कि इस तरीके की जो हरकतें हो रही हैं, अटेम्प्ट नहीं दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये रोज़गार छीन लिया जा रहा है एक तरीके से? दोनों बात तो आपने खुद कह दिया मुझे। आपकी बात अपने आप में संपूर्ण है, मुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से जान रही हैं। कहीं ना कहीं एग्ज़ाम देंगे तो कोई ना, ऐसा तो है नहीं, क्लियर भी होगा और फिर रोज़गार भी देना पड़ेगा। देखिए 2015 में जब एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया गया था सीसेट की वजह से, तो उसमें जो मैक्सिमम छात्र सेलेक्ट हुए थे वो लास्ट अटेम्प्ट वाले, जिनको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया गया था, वही हुए थे। तो देखिए रोज़गार तो बहुत बड़ा मुद्दा है और हम लोग इतने सालों की मेहनत है। अगर आप ये सोच रहे हैं ना क्या कि कोई बात नहीं, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, तो भैया सपने तो सबके अधूरे हो जाते हैं। हाँ, एक मंत्री ने ये भी हमें कह दिया ऐसे बातों में क्या कि हाँ तुम लोग हारे हुए लोगों में से हो और इसीलिए तुम लोग मान रहे हो। तो भैया अगर डॉक्टर इंजीनियर्स, अगर आपके यहाँ आपकी नज़र में डॉक्टर्स इंजीनियर जो PSUs में जॉब कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी तो सारे करते हैं, तो अगर वो कहा नहीं क्या आप लोगों को कि आप हमारा IQ चेक करवा लीजिए? वो खुद डॉक्टर हैं और एक डॉक्टर अगर दूसरे डॉक्टर को ये कह रहे हैं तो फिर कहने की ज़रूरत क्या है? वो तो खुद डॉक्टर हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब एक मिली भगत है, आपको लग रहा है? देखिए मिली भगत के बारे में तो पता नहीं, क्योंकि सरकार है और सरकार तो जब तक कहती है क्या कि उन्होंने वो कभी किसी को मना करती नहीं है, लेकिन जब तक आप उसको पूरा नहीं करते हैं तब तक उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। अभी यूपी इलेक्शन होगा, अगले बार 24 में ये इलेक्शन होगा, लंबी लिस्ट निकलेगी, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। अरे जिसकी डिमांड इतने दिनों से की जा रही है वो तो आप कर नहीं रहे हैं और फिर बोलेंगे हम वो कर देंगे। युवाओं से ही चलता है।
हर देश युवा युवाओं शक्ति से बहुत चलता है। जरूरी है। हर देश युवा से ही चलता है। जिस देश का युवा जो है शांत हो जाए, उसका यूरोप जैसा धीरे धीरे हाल होने लगता है। माननीय प्रधानमंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम छात्र हैं और छात्र ही देश के भविष्य हैं। अगर भविष्य से खिलवाड़ होगा तो यह देश का फिर भविष्य अच्छा नहीं रहेगा। इसीलिए छात्रों के हित में, चूँकि छात्र कोविड के कारण बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं, बहुत ज़्यादा उनके तकलीफ़ें हुई हैं, जिनके कारण उनका अटैम्प्ट अच्छे से नहीं हो पाया है। कुछ लोग अटैम्प्ट नहीं दे पा रहे हैं, कुछ लोग अपने ड्यूटी में बिजी थे, कुछ लोग बहुत से कारणों से उनको तरह तरह की परेशानियां आई हैं। तो इन सबों को ध्यान में रखते हुए छात्रों को 2 अटैम्प्ट दे देना चाहिए। 2 अटैम्प्ट देने से किसी का भी किसी रूप से किसी भी तरीके से कोई नुकसान नहीं हो रहा है। और अगर वो 2 अटैम्प्ट दे देते हैं तो इससे सारे भारतवर्ष के जितने भी छात्र हैं वो उन समूह में खुशी की लहर दौड़ेगी कि छात्र जो कि है एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज जाएगा कि सरकार छात्र के हित में भी ध्यान रखती है, सरकार छात्र के भविष्य के भी ध्यान रखती है। इसीलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वो कृपया छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए, चूँकि वो कोविड के कारण बहुत ज़्यादा 2020 और 2021 में परेशान हुए हैं, उन्हें 2 अटैम्प्ट दे देना चाहिए। छात्र का यह भविष्य है, पूरे भारतवर्ष का भविष्य, छात्र भारतवर्ष के भविष्य, इसीलिए सरकार को उन्हें 2 अटैम्प्ट अच्छे से गंभीरतापूर्वक सोचते हुए उनके भविष्य के लिए, भारतवर्ष के भविष्य के लिए उन्हें देना चाहिए। धन्यवाद जी। मेरा नाम सर्वेश कुमार सिंह है। पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्षो मामृतात् स्वाहा स्वाहा। ओम जं स्वभूर्भुवस्व त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्षो मामृतात् स्वाहा स्वाहा। ओम जं स्वभूर्भुवस्व त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्षो मामृतात् स्वाहा।